हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी मैथ का एक लास्ट और नया चैप्टर है, जो लास्ट है चैप्टर 14, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो वो है प्रायोगिक ज्यामिति। ओके, तो हम सबसे पहले जो एक्सरसाइज 14.1 है उससे जस्ट थोड़ा पहले का इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है, तो हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो हम ये नाम कहीं ना कहीं पहले भी हम अपनी क्लास में सुन चुके हैं। तो आपको याद हो तो जो चैप्टर 5 है वो है बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री, है ना। चैप्टर हमारा फिफ्थ जो है वो यही है। तो उसके अंदर हमने पॉइंट, लाइन, रे, फिर कई सारे जो अपने फिगर बन गए थे। ठीक है, हमने ट्रायंगल्स बनाने के देखे, एंगल बनाए, हमने ट्रायंगल बनाए, फिगर हो गई, फिर हमारे पॉलीगन्स हो गई। उसमें क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं उनको हमने डिस्कस किया था। यहाँ क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन बनानी है कि वो बनाए हम कैसे, हमें किस किस चीज़ की हेल्प लगेगी। मतलब आप इस चैप्टर को चैप्टर फिफ्थ से रिलेट कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने 14.1 एक्सरसाइज पे। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले देखिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो हमें काम में लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है द रूलर। रूलर बोला जाता है जिसे हम अपनी भाषा में स्केल बोलते हैं। तो स्केल एक्चुअल में एक पैमाना होता है। तो जब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे तो स्केल का कुछ और ही मतलब निकलता है। स्केल का मतलब पैमाना, हम कोई भी एक स्केल ले लें। ठीक है, और रूलर जो है वो रूलर, इस चीज को रूलर बोला जाता है। ठीक है, ये वाली स्केल आपने देखी है ना, हम सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। ज्योमेट्री बॉक्स को ज्योमेट्री बॉक्स ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का सामान होता है। ओके, ज्योमेट्री यही है वो। तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो जो सामान है उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा पहला है द रूलर, स्केल, द कंपास। कंपास देखिए क्या चीज है। कंपास है, हम इसे प्रकार बोलते हैं हिंदी में। तो ये वाली चीज जो है ये कंपास है। ओके, इसे हम कंपास बोलेंगे। और एक डिवाइडर है जो अभी एब्सेंट है मेरे पास, अभी है नहीं। उसके देखो ये जो नुकीला जो सिरा है, ऐसा ही एक यहाँ भी होगा। ठीक है, तो वो होगा क्या, डिवाइडर। ओके, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर्स क्या होंगे, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर आपने दो ट्रायंगल देखे होंगे, दो ट्रायंगल। ओके, वो ट्रायंगल ही सेट स्क्वायर होते हैं। द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब डी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो प्रोटेक्टर तो हम सबके हमने देखा है, उसके पास डिग्री, एंगल्स ये लिखे हुए होते हैं, ये प्रोटेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें क्या क्या काम में आएंगी और इनको यूज़ करना हम सीखेंगे। अभी तक हम ज्योमेट्री बॉक्स में इन चीज़ों को लेके घूम रहे हैं, अब हर एक काम कहाँ आएंगी वो चीज़ हम देखेंगे। हम सारी चीज़ों को काम में लेकर के देखेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए, ये अपना क्या है, रूलर है। द रूलर और स्ट्रेट एज, सीधा किनारा, स्ट्रेट एज बोल सकते हैं इसको, रूलर, रूलर ही बोलेंगे हम इसे। ठीक है, कंपास ये वाला मैंने बताया जिसमें पेंसिल डलेगी वो कंपास है। जिसमें पेंसिल नहीं डलती, दोनों जो नुकीले सिरे होते हैं, ओके, साफ जो इसकी नोक होते हैं ना, नुकीले एंड होते हैं, वो द डिवाइडर है। और सेट स्क्वायर्स मैंने दो ट्रायंगल बताए, तो हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर ये होते हैं। उसके बाद द प्रोटेक्टर है, ये हमारा प्रोटेक्टर है। तो इन चीज़ों को हम क्या है, यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन आएंगे हमारी, वो रूलर एंड कंपास की कंस्ट्रक्शन आएंगी। फर्स्ट अपनी क्या है, कंस्ट्रक्शन विद रूलर और कंपास। ठीक है, मतलब हम कंपास से कंपास ले लें। इन दो चीज़ों से, इन दो चीज़ों से हम जो कंस्ट्रक्शन है वो सीखेंगे, रूलर, रूलर और कंपास से। ओके, देखिए द सर्किल, सबसे पहले हमारी क्या है, द सर्किल और कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किल। सबसे पहले हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी सर्किल। हम सर्किल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। ए सर्किल इज ए क्लोज फिगर। तो सर्किल क्या चीज है, एक क्लोज फिगर है। ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा, उससे हर तरफ, सभी तरफ समान दूरी पर स्थित जो पूरे पॉइंट होंगे उन सभी के कलेक्शन को ही हम क्या है, सर्किल कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड बाउंड्री, बाउंड्री और सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी रेडियस कहलाएगी। ओके, वो हमें रेडियस हम उसको कहेंगे। तो रेडियस कैसे ड्रॉ होती है और रेडियस हम कौन से पार्ट को बोलेंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन करके एक सर्किल को बना के इस चीज को देखेंगे। ओके, बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है, हमारे एक चीज को देख पाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या चीज है, इसके अंदर जो केयरफुली ध्यान रखने वाली चीजें हैं। भाई क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन के आंसर हैं काफ़ी इजी हैं, हर कोई आपको बता देगा। तो क्वेश्चन के आंसर करना उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हमें चीज़ें जो सीखनी है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले ऐसे पेंसिल हम डालेंगे, तो पेंसिल ऐसे टाइट कर देते हैं कई बच्चे। तो वो थोड़ा सा क्या, आपको जो केयरफुल होना है, ध्यान रखना है केयरफुली। क्या क्या चीज़ है कि ये दोनों वाले, ये दोनों सिरे, ये दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए। ऐसे मतलब इक्वल हो एकदम।
आगे पीछे होंगे तो फिर हमारी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी। देखो ऐसे तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसे सीधी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पेंसिल की जो जो नोक है वो अपने जो कंपास की नोक है वो दोनों एकदम इक्वल होनी चाहिए, एकदम इक्वल होंगी तभी हमारा काम हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो हम इसको अब अच्छे से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप कहीं भी अपने प्लेन के अंदर, अपने पेज पे, ब्लैक बोर्ड पे या फिर नोटबुक में। ठीक है, हमने ये प्लेन में एक पॉइंट ले लिया ओ। ओके, ओ पॉइंट आप कहीं भी जो है उसको ले सकते हैं। ये हम क्या है अपनी तरफ से ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये वाली नोक रख के हम इसको कुछ थोड़ा ज़्यादा या कम अपने पेज के जो अवेलेबल पेज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ रख के हम, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इस चीज़ को हम घुमा लेंगे बिना हिलाए हुए। ओके, जब हम ऐसे इसको तैयार करते हैं और पूरा घुमा के मिला लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये कंपास जो है हिला हुआ है, ये हर बार दिक्कत करेगा। मैं कंपास चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखिए हम एक फिक्स पॉइंट को ले लेंगे और पेज के अकॉर्डिंग खोल के उसको, और हम एक जो पेंसिल की नोक है उसको हम सभी तरफ से ऐसे राउंड राउंड इसको घुमा देंगे। देखिए सर्किल लगाना एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसके अंदर हमें सर्किल लगाने में कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है, बट हमें जो चीज़ें ध्यान रखना है उन चीज़ों का वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कंपास की ये दोनों नोक बराबर होनी चाहिए। फिर ये कंपास थोड़ा यहाँ से भी आपका टाइट, ऐसे एकदम मतलब जस्ट लूज नहीं होना चाहिए। जैसे अपने पास दूसरा जो कंपास था ना वो काफ़ी ढीला था, वो काफ़ी लूज था, तो उससे दिक्कत हो रही थी। ठीक है, फिर क्या है ये यहाँ से अच्छे से टाइट होना चाहिए, ये वाला अच्छे से टाइट करो। फिर आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, हिलेगी तो फिर हमारा शेप एकदम अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो ये अपना क्या है सर्किल तैयार हो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हमेशा सेंटर पॉइंट। ओके, क्योंकि ये सेंटर में बीच में है ना, इसलिए हम इसको सेंटर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये वाली बाउंड्री जो बाहर है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोला जाता है सर्कुमफेरेंस। ओके, सर्कुमफेरेंस याद रखना, हिंदी में हम बोलते हैं इसको परिधि या परिमिति। ठीक है, परिधि। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी हों तो भी आप देख सकते हो। ओके, अब जो सेंटर से बाउंड्री के ऊपर यहाँ अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, अनकाउंटलेस पॉइंट हैं। जैसे यहाँ यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये सारे यहाँ ए बी सी डी ई एफ बाउंड्री पे मौजूद रहेंगे। वो सारे यहाँ से सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब हम ये कह दें कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सेंटर पॉइंट तक की, ये वाली, ठीक है, यहाँ से ले लो ये वाली, ठीक है, या ये ले लो ये वाली। ओके, ये सारी दूरियां जो हैं, ये वाली ये ऐसे किसी भी तरफ हम ले लें वो सारी इक्वल होती हैं, हमेशा हमें बराबर मिलेंगी। तो ये जो बराबर दूरियां हैं, इस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। ओके, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको। ओके, यहाँ ध्यान रखिए, जब आपके पास ओनली एक है तब आप उसको रेडियस बोलोगे। ओके, जब ये सिंगुलर में है तो रेडियस, जब ये प्लूरल में चली जाती है तो उसको रेडियाई बोलते हैं हम, RADII। मतलब रेडियसेस नहीं बोलेंगे कभी भी, एक है तो रेडियस, एक है तो रेडियस और बहुत सारी हैं तो रेडियाई। ओके, ये चीज़ है। तो ये हो गई पार्ट्स ऑफ सर्किल। यहाँ अंदर में कोई पॉइंट होगा तो इंटीरियर, बाहर तो होगा तो एक्सटीरियर। ये हम 5th चैप्टर में अच्छे से भी देख चुके हैं। ओके, तो ये अब हमारी कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट स्टेप हमारी यही है। 14.1 एक्सरसाइज में हमें यही सारी चीजें देखनी है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 जो हमारा है वो है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें रेडियस लेनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसे स्केल को रखिए। अब आप देखिए केयरफुली, अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा जूम आउट अगर मैं करूं तो आप देखिए 3.2 कहाँ आएगा हमारा। यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो 3.1 3.2 यहाँ मिलेगा हमें। ओके, यहाँ मिलेगा ना, इसके इक्वल में, यहाँ इसके इक्वल। इससे लेकर आप इतना खोल लो, इतना खोल लो। ओके, ये 3.2 तक हमने क्या है इसको अपना ओपन कर लिया। अब हमें ये फिक्स रखना है, ठीक है, हमें बार बार चेंज नहीं करना है इसको। 3.2 तक हमने खोल लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए इतना हम खोलने के बाद इसको कहीं भी हम एक इसको 3.2 खोल लिया, तो कहीं भी हम ये वाली नोक कहीं भी रख लें, हम इधर रख लेंगे और एक सर्किल को ऐसे हम घुमा देंगे। हिले नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो सर्किल है
वो हिलना नहीं चाहिए, हिल जाएगा तो फिर सर्किल क्या है, अच्छे से सही जो हम बनाना चाहेंगे वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा है सेंटर पॉइंट, इसे हम ओ से ही डिनोट करते हैं ज़्यादातर। ओके, ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब यहाँ आप देखिए एक चीज़, इस चीज़ को पहले आप राइट कीजिए, जो हमने काम किया है उसी को राइट करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एट फर्स्ट वी टेक ए पॉइंट ओ ऑन सरफेस। देखिए पूरा होल के लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट ओ लिया सरफेस में। ठीक है, फिर हमने ओपन कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। ओके, पहला काम हमने ये किया कि हमने एक पॉइंट लिया, फिर हमने उसको 3.2 तक क्या अपने कंपास को ओपन किया। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, तो सेकंड स्टेप में हम यही वाली चीज़ लिख देंगे। हमने जो ड्रॉ किया है तो हमने क्या किया, जो शार्प पॉइंट है वो तो हमने क्या कहाँ रख दिया, सेंटर पॉइंट पे। और फिर क्या किया, पॉइंटर पर ओ पर पॉइंटर करते हुए हमने उसको चारों ओर से घुमा दिया। ओके, नाउ with help of pencil we draw a circle। बस इतना ही तो हमें काम किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, और ये जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया है उस ड्राइंग को ही हमें राइटिंग में लिख देना है। तो एग्जाम के अंदर एक्चुअल में करोगे तो इस चीज़ के और इस चीज़ के दोनों के जो है इक्वल मार्क्स हैं। मतलब अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सपोज कीजिए कि 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल रहे हैं, आपने ओनली ये कर दिया, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि इसके 2 आउट ऑफ 2 हमें मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि 2 में से 1 नंबर अगर हमें इसका मिला है तो 1 मार्क्स तो इसका भी मिलेगा। ओके, तो आधे आधे मार्क्स जो है बटे हुए होते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप बस क्या करो, एक जो अपनी रेडियस है वो दिखा दो। ठीक है, हम किधर भी एक रेडियस ले लेंगे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, 3.2 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ ओ है तो पी ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और इन क्वेश्चन में एक खास चीज़ क्या है कि आपको पीछे आंसर शीट में कहीं कोई आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का जो सर्किल है उसकी रेडियस इधर हो जाए, किसकी इधर हो जाए। ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। एक ही सेंटर से 2.5 रेडियस वाला भी और 4 वाला भी, तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपना ये लेंगे कंपास के अंदर हम 2.5 ये होता है, इससे लेकर हम इतना खोल लेंगे। एक किसी पॉइंट को हमने ओ ले लिया, इसको ओ लेकर के हमने एक सर्किल लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी सेंटर पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहीं से एक और भी जो रेडियस है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, 4 सेंटीमीटर जितना हम उसको खोलेंगे अपने कंपास को। रिक्वायर्ड अपनी जो थोड़ा हिल गया लगता है, ठीक है, उतना हो गया। अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ये क्या है डिस्टर्ब करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 2 जो सर्किल हो गई विद सेम सेंटर। अब देखिए यही सेंटर तो इस सर्किल का है, यही वाला इस सर्किल का भी यही सेंटर है। ओके, हमने ये ड्रॉ कर दिया, और इसी चीज़ को हम यहाँ राइट भी कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट है, हमने ये ओ ले लिया, ओ से पी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब ओ से कोई एम ले लो, इधर की साइड यहाँ तक, क्योंकि ये जो अपना बड़े वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ है। तो ये यही चीज़ जो हमने ड्रॉ की है उसी चीज़ को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, कि एट फर्स्ट वी टेक ए पॉइंट ओ, सेम जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी वो, फिर हमने एक सर्किल लगाया छोटा, फिर एक लगाया बड़ा। ओके, ये चीज़ हमें राइट कर देनी है, तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्किल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। देखिए डायमीटर क्या चीज़ आप पहले से जानते हो, रेडियस को जब हम सेंटर से होती है आर पार एक कोड लगा दें, मतलब रेडियस को आगे की ओर बढ़ा दें, तो वो डायमीटर बन जाता है, रेडियस का डबल होता है। इफ़ यू जॉइन द एंड ऑफ द दीज डायमीटर्स, व्हाट इज द फिगर
obtained, what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम सर्किल लगाते हैं, कोई भी एक सर्किल लगा लो, हमें ये बताया नहीं, बोला नहीं कि ऐसा एक सर्किल लगाओ। तो सबसे पहले हम एक कोई भी एक सर्किल लगा लेंगे। एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके, ये सर्किल हमारा रेडी। अब इसके हम कोई भी दो क्या हैं डायमीटर्स लगा दें, कोई भी दो डायमीटर लगाओ आप। डायमीटर हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए सेंटर से होते हुए और पूरी बाउंड्री से एक ऐसी लाइन खींचे कि जो अपने सर्किल के इक्वल दो पार्ट कर दे, सेमी सर्किल, ठीक है, एक ये हो गया। एक हम और लगा दें, ऐसे ही लगा दूं चलो मैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो हमारा वो दूर हो जाएगा। कैसे? ये हो गया। अब ये इसके एंड्स हो गए, ये वाला, ये और ये। अब हम सभी एंड्स को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यही हमें क्वेश्चन में बोला है, इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। फिगर क्या मिलेगा? अब फिर बोला व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल होता तो क्या होता, तो वो हम यहाँ देखेंगे, वो वाला सिनेरियो हम यहाँ बनाएंगे। पहले इसको देखते हैं, इसके एंड्स को हम मिला दें। तो देखिए इसको इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया है, ठीक है, इसको हमने इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ओके। तो अब आप अगर केयरफुली देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल के जो हम देखेंगे कि ये रेक्टेंगल बन गया, ओके। ये सेंटर पॉइंट, ये दो डायगोनल आ गए और ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल, तो एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है। लेकिन क्या होता अगर इस सर्किल के अंदर ये डायगोनल, मतलब हम बोल दें कि डायमीटर, भाई सर्किल के लिए तो ये डायमीटर है, बट जो रेक्टेंगल बना है उसके लिए डायमीटर है, डायगोनल है, सॉरी, ओके, डायगोनल ही डायमीटर बन गए, ओके। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो हमें क्या मिलेगा, तो वो हम अभी बना करके देखते हैं। अभी एक और हम नया सर्किल है जो वो ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने ड्रॉ करके एक सर्किल को ड्रॉ करके उसके डायगोनल, जैसे ये हमने ऐसे लगाए थे, यहाँ हमने परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90, ऐसे बने, तो हमें क्या मिलेगा? हम इनके एंड्स को ज्वाइन करते हैं, इनके एंड्स यही रहेंगे, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, ये वाला जो है इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे हम, ओके। अब ये वाला जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन हम ऐसे करेंगे। तो अब आप केयरफुली एक चीज़ बताओ कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या लग रहा है? तो मैं कहूँ मुझे ये एक स्क्वायर जैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, फिगर इज ऑब्टेन्ड द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाउ डू यू चेक योर आंसर? आप अपने आंसर कैसे चेक करोगे? आंसर चेक करने के लिए हमें क्या पता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है भाई। एक तो क्या है कि साइड चारों इक्वल होनी चाहिए, ये वाली चारों इक्वल हो, तो एक तो हम इससे क्या है मेजर करेंगे, जैसे इतना खोल लिया, ठीक है, ये भी उतना ही है, ठीक है, और ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, चारों इक्वल हो गई, ठीक है, एक काम। दूसरा काम हम अपनी रूलर लेकर के रूलर से ये देखेंगे कि ये 3.6 समथिंग कुछ है, उतनी ही इधर ये है, उतनी ही ये है, और उतनी ही ये मिल रही हमें, तो चारों इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल होते ये क्या है, एक स्क्वायर बन जाएगा, ओके। जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो वो एक रेक्टेंगल रहेगा, परपेंडिकुलर होते ही एक स्क्वायर बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही कंपैरिजन करके बताना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन है, कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी सी सच दैट। पहले हम एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी हम रखेंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें हमें रेडियस वगैरह का कोई जो है क्राइटेरिया या कोई हमें स्केल नहीं दी कि आपको कितना खोलना है, कितनी आपकी रेडियस है। देखिए थोड़ा सा हिलने पर क्या है, ऐसा आपका सिस्टम हो जाएगा कि आपका सर्किल ऐसा दिखेगा आपको, ओके। ये देखो थोड़ा सा हिलने से ही प्रॉब्लम हो जाती हैं, ओके। तो आप एक अच्छा और टाइट जो है वो एक कंपास लेना, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ए इज, यहाँ ए बी सी पॉइंट ड्रॉ कीजिए, ए इज ऑन द सर्किल, ए सर्किल पर है, तो ऑन द सर्किल का मतलब होगा बाउंड्री पर, तो ए को कहीं भी कर दो, हम मैंने यहाँ कर दिया। बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, बी यहाँ अंदर कहीं भी कर दो, यहाँ कर देंगे हम, ठीक है। सी इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सी बाहर कहीं, यहाँ कहीं होगा, तो कहीं भी कर देंगे हम, यहाँ कर देंगे,
ओके, और ये एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना इजी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल ऑफ इक्वल रेडियाई, इक्वल दो रेडियस के जो सर्किल हैं उनके सेंटर ए बी हैं। ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, एक सर्किल ए वाला, ए सेंटर वाला सर्किल बी से होके गुजरे, बी वाला ए से गुजरे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट देम इंटरसेक्ट एट टी, सी एंड डी, और सी और डी पे वो दोनों सर्किल एक दूसरे को काटेंगे। जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाओगे क्या चीज़ है ये। एग्जामिन वेदर ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल सी डी लाइन सेगमेंट आर एट राइट एंगल्स। तो हम ये चीज़ करके देख लेते हैं। पहले देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी हम प्लेन के अंदर दो पॉइंट लेंगे, ठीक है। लेट करो कि यहाँ ले लिया एक मैंने, और एक यहाँ ले लिया बी, ठीक है। अभी ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। अब हमें ए को सेंटर मानते हुए, अच्छा, एक ऐसा सर्किल हमें ड्रॉ करना है जो बी से होके गुजरे। तो क्यों ना हम ए से बी को ही रेडियस लेट कर ले, मतलब ए से बी जितना हम खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। ए से बी जितना हम जो है इसको ओपन कर लेंगे, और बी से हो करके बी पर से ऐसे हम एक सर्किल निकाल देंगे अपना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बी पर, अगर बी को सेंटर पॉइंट माने, बी को हम सेंटर ले करके ए से गुजारे, तो वो ए को क्या है, काटता हुआ चला जाएगा। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, दोनों की रेडियस इक्वल ली है। अगर आप देखोगे तो हमने दो इक्वल रेडियस वाले सेंटर बनाए हैं। इसकी रेडियस देखो इतनी है, और इसकी रेडियस आप किधर भी देख सकते हो उतनी है, बिल्कुल सेम है रेडियस। दो सेम रेडियस वाले हमने सबसे पहले क्या किए, दो सर्किल ड्रॉ कर लिए। हमें क्वेश्चन काफ़ी दो तीन लाइन में दिख सकता है, बट परेशानी कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी। लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के सेंटर ए बी हैं। ए इस वाले सर्किल का ए है, इस वाले का बी है, ठीक है। हमारा काम हो गया, जो बोला वो हो गया पहली लाइन में। तो ऑफ इक्वल रेडियई, तो इक्वल रेडियस है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रो देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, तो ये काम भी हमने कर दिया। ए को सेंटर मान के हमने जो ड्रॉ किया वो बी से होकर गुजर रहा है, बी को सेंटर मान के जो ड्रॉ किया वो ए से जो है पास हो रहा है। ओके, लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब मानिए कि वो सी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, भाई एक सर्किल दूसरे को तो ऐसे यहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, और एक डी पॉइंट पर, और तो कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। ठीक है। एग्जामिन वेदर ए बी लाइन सेगमेंट सी डी लाइन सेगमेंट दोनों राइट एंगल पे हैं। अब ए बी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, तो सबसे पहले देखिए ए से बी को ज्वाइन कीजिए। ए से बी को ज्वाइन किया तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है। सी से डी को हमने अगर ज्वाइन किया, सी से डी, सी से डी को ज्वाइन किया, तो आप बताइए ए बी और सी डी क्या ये 90 डिग्री है। यस, दीज आर ऑन राइट एंगल्स। यस, हम लिखेंगे यस, ए बी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी लाइन सेगमेंट। ये परपेंडिकुलर का साइन है, आप पहले भी जानते हो इस चीज़ को, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बनाते हुए जाती है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कंप्लीट हो गया है। तो 5 के साथ ही अपनी एक्सरसाइज जो है 14.1 ज्योमेट्री की लास्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 14.1, इसके साथ ही हमारी पूरा कंप्लीट 6 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 14.1 के साथ कंप्लीट हो गई है, और हमारा फर्स्ट एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 14.2 को जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे सीखेंगे। बेसिक में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। ओके, तो आज की अपनी इस क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।